हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं स्वागत करता हूं अपने उन सभी स्टूडेंट्स का जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी CUET की प्रिपरेशन में पूरी तैयारी करवाऊंगा, उसी के लिए आज मैं आपके लिए CUET के अगले कुछ टॉपिक लेके आया हूं। उम्मीद है आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे, उनसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज भी मैं आपको सीखने के लिए ये नए टॉपिक लेके आया हूं। इनको देखिए, इनको सीखिए और आखिरी में पूछे गए प्रश्नों का आंसर भी दीजिए। हर बार की तरह मेरा ये वीडियो भी बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन और आंसर रहेंगे और इसमें दोनों ही मीडियम से मैं पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मन में है कि हम सभी जो भी विद्यार्थी होते हैं, हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, हम सभी लोगों में, हर तरह के लोगों में, हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों में दो तरह की ऊर्जा होती है, यानी कि दो तरह की एनर्जी हम लोगों में होती है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और एक होती है नेगेटिव एनर्जी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ओर जाते हैं। क्या हम पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाते हैं, क्या हम निगेटिव एनर्जी की ओर जाते हैं। यहां पे एक छोटी सी कहानी मुझको याद आती है जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी की बात को पूरी तरीके से सिद्ध करती है। इसको मैं इस तरह कहूंगा कि एक बार एक छोटे से गांव में 4 मेंढक रहते थे। चारों बहुत ही पक्के मित्र थे। अब एक बार जब वो जा रहे थे तो उसमें से 2 मेंढक जो थे वो एक अंधे कुएं में गिर गए। अब जब वो कुएं में गिर गए तो उसके बाद उसमें से जो 2 मेंढक ऊपर बच गए थे, अब वो उनसे कहने लगे, दोनों से जो नीचे गिरे हुए थे उनसे कहने लगे कि तुम बाहर नहीं आ सकते हो और बाहर आने की कोशिश मत करो। लेकिन फिर भी दोनों मेंढक लगातार उछलते रहे और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। ऊपर खड़े मेंढक उनको बार बार कहते रहे कि तुम बाहर नहीं आ सकते हो और अंदर ही बैठे रहो, अब हार मान जाओ, अब हार मान जाओ, हार मान जाओ। उसमें से एक मेंढक जो था उसने सोच लिया कि हाँ, वो सचमुच नहीं निकल पाएगा और वो हार मानकर वहीं पर बैठ गया। लेकिन दूसरा मेंढक जो था वो लगातार कोशिश करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा और उसने अपने दोनों ऊपर वाले दोस्तों की बात नहीं सुनी। आखिरी में क्या हुआ कि वो उस कुएं को पार कर गया, वो कूद के ऊपर आ गया और निकल आया। इस तरीके से उसने अपनी जान बचाई। अब उसके दोनों मित्र जो ऊपर खड़े थे उन्होंने उसको आश्चर्य से देखा, सरप्राइज होकर उसको देखा और उससे पूछा कि आखिर हम तुमको जब कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल सकते हो तो क्या तुमने मेरी बात को नहीं सुना, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारी बात को सुन ही नहीं सकता था क्योंकि मैं तो बहरा हूं, मैं केवल कोशिश ही करता रहा कि मैं बाहर निकल जाऊं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आप उन लोगों की बातों को कतई मत सुनिए जो क्या है, जो निगेटिव आपको थिंकिंग देते हैं। आप उनके प्रति क्या हो जाइए, बिल्कुल बहरे हो जाइए। जो आपसे कहते हैं कि नहीं, तुमको पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, या तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको वो नहीं मिलेगा, तुम उसको अचीव नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस की बाहर की बात है। आप एक बात समझ लीजिए कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यानी कि अगर आप मन में ठान लें कि आपको जीतना ही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज इसी एम के साथ कि मैं आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने में आपका पूरा सहयोग दूंगा, लेकिन आप भी पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक शुरू करता हूं। आप कहानी से जरूर इससे शिक्षा लीजिए, इससे आप जरूर मॉरल लीजिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और क्या कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भरे रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो मैंने साइंस के कुछ फैक्ट्स लिए हैं, जिसको मैंने नाम दिया है इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, जिसको हिंदी में कहेंगे विभिन्न यंत्र व उनके प्रयोग। अब यहाँ पे कुछ साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और यहाँ पे मैंने उनके प्रयोग बताया कि उनका क्या क्या प्रयोग होता है। अक्सर पेपर में ये आते हैं और इनसे पूछा भी गया है। और जैसा कि मैंने बाइलिंगुअल, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में इसको लिखा हुआ। अब पहला इसमें इंस्ट्रूमेंट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर अब क्या करता है, मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए प्रयोग होता है। इसमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ किसके लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरणीय दाब को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है वो है बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स का यूज क्या है, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का किस लिए यूज होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको तैयार रखिएगा। कैलोरीमीटर जो होता है मेजर्स क्वांटिटीज ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा की मात्रा को नापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है डायनेमो।
डायनामो किस लिए होता है? टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने के लिए डायनामो का यूज किया जाता है। अगला मेरा इंस्ट्रूमेंट है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का यूज किस लिए होता है? टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए इंडोस्कोप का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उनके यूज हम देख लेते हैं। अब यहां पे मेरा अगला इंस्ट्रूमेंट है डायनामोमीटर। डायनामोमीटर कैसे यूज होता है? मेजर्स इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युतीय शक्ति की माप के लिए किसका यूज होता है? डायनामोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। अगला है फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या नापते हैं? मेजर्स डेप्थ ऑफ द ओशन, यानी कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। 9 नंबर पे है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युतीय धारा की माप के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? मेजर्स लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी की मात्रा की माप कितनी है, यानी कितनी ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, उसकी माप के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। अगला है हमारा इंस्ट्रूमेंट पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके लिए होता है? मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि जब बहुत उच्च ताप की माप करनी हो तो पायरोमीटर का यूज करना होता है। जैसे सूर्य की हीट वगैरह की अगर माप करनी हो तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे साइंस के कुछ इंस्ट्रूमेंट थे इंपॉर्टेंट और उनके यूज थे जो मैंने आपको बताया। चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम और देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक टॉपिक और दिया है, इसको नाम दिया है कोल, यानी कि कोयला। ये अक्सर पूछा गया है कि कोयला कितने टाइप का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। अगर कार्बन की परसेंटेज को देखा जाए तो कोल इज ऑफ 4 टाइप्स। कोल जो होता है वो 4 तरीके का होता है, यानी कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे मैंने 4 प्रकार का कोयला लिखा है जो उनकी ग्रेड के हिसाब से है, यानी कि सबसे कम से सबसे सुपीरियर की ओर लिखा गया। सबसे पहले तरीके का जो कोयला होता है उसका नाम होता है पीट। पीट में जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 50 to 60% होती है, जो कि कम होती है, और इसको एक लो ग्रेड का कोयला माना जाता है, यानी कि निम्न स्तर का कोयला इसको माना जाता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट होता है और इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है 60 to 70% होती है, और ये हाई मॉइस्चर होता है, इसमें उच्च नमी होती है और ये जलने में आसान होता है, आसानी से जल जाता है। इससे भी सुपीरियर क्वालिटी का जो कोयला होता है, अगला वाला जो आता है हमारा, वो होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस तरह का कोयले को हम घरेलू कोयला भी बोलते हैं, इसको घरेलू ईंधन भी बोलते हैं। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 75 to 80% होती है, और इसको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था, यानी घरेलू ईंधन के रूप में इसको आज भी यूज किया जाता है। चौथे तरह का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट तरह का कोयला होता है, इसमें कार्बन की बहुत हाई परसेंटेज होती है, जो 90 to 95% होती है, और ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी का, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का कोयला होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारे 2 टॉपिक थे जो हमने आज सीईटी की प्रिपरेशन के लिए कवर किए। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फेदोमीटर। फेदोमीटर का क्या प्रयोग है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कोल। कोयले के प्रकार बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वातावरणीय दाब किससे मापते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अगर इनके आंसर ठीक से नहीं दे पाते हैं तो आप वीडियो को फिर से देखकर इनके आंसर ढूंढिए।